एक बार फिर बाबर 11 को शिकस्त का सामना और एक बड़ी हार का सामना। बाबर आजम 11 एक बार फिर मुसलसल गंदी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आई। पिछले लास्ट कई सीज़न आप उठा के देख सकते हैं और अब भी पहले दो मैच वन साइडेड हारे हैं। पहले दो मैचों में बिल्कुल कहीं पे भी नज़र नहीं आई पेशावर ज़ल्मी और साथ ही बाबर आजम का एक बार फिर फ्लॉप शो। और इस तरह बाबर के जो हेटर हैं वो बहुत ज़्यादा बकवास करने पे उतर आए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बाबर आजम को ट्रोल करते हैं, चाहे बाबर का नाम लिया जाए या ना लिया जाए। साहबजादा फरहान की आड़ में अहमद शहजाद ने बाबर आजम की पिद्दी लगाई, जैसे कि बाबर आजम को ट्रोल किया। कैसे ट्रोल किया? अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि बाबर आजम, मिसाल के तौर पे उन्होंने ये बात की है कि साहबजादा फरहान बहुत बड़ा प्लेयर है और डोमेस्टिक मटीरियल नहीं है। कुछ ऐसे लेजेंड थे जो कहते थे कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, और जब ये टीम में गया तो कुछ सीनियर अपने नंबर को छोड़ने के, उन्होंने अपने नंबर को नहीं छोड़ा। उन्होंने साहबजादा फरहान को नंबर 5 पोजीशन पे खेलने के लिए मजबूर किया। यानी कि बाबर और रिजवान उस टाइम ओपन कर रहे थे और अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि बाबर और रिजवान ओपन छोड़ देते, साहबजादा फरहान को ओपन करने देते। ठीक है, हो सकता था, लेकिन बाबर और रिजवान काफ़ी अरसे से, काफ़ी मुद्दत से ओपनिंग कर रहे थे। बाकी साहबजादा फरहान नो डाउट बेहतरीन प्लेयर है। मैं खुद कहता हूँ कि इस टाइम अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक मटीरियल है आपका साहबजादा फरहान, जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है। ठीक है, इस तरह वो पीएसएल मटीरियल भी बनता जा रहा है, यानी कि पीएसएल में भी परफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक मटीरियल क्यों कहा जाता है? कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है। ठीक है, उसको पीएसएल मटीरियल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला उसने मैच खेला, बेहतरीन खेला, और अब फिर एक बार फिर उसने बताया कि मुझ में टैलेंट है। यानी कि जो 100 किया पहला मैच ने, ये इसमें जो 100 किया, बेहतरीन खेला और बता दिया कि मैं वाकई परफॉर्म कर रहा हूँ, अब मौके मुझसे फ़ायदा उठा लें। लेकिन कहीं ना कहीं पे मेरे ख्याल में जब बाबर आजम 11 एक बड़ा टारगेट चेस करने जा रही थी, एक जिम्मेदारी बनती थी बाबर आजम की कि मिचेल ओवन से ओपन करवाया जाता। क्यों? क्योंकि यार वो आके बड़ी हिट लगाता है, वो कोशिश करता है। बाबर आजम का वो स्टाइल नहीं है। ये 235 ये बहुत बड़ा टारगेट था। इतना टारगेट चेस करने के लिए आपको इस तरह के प्लेयर चाहिए थे। मैं सोच रहा था कि बाबर आजम खुद को वन डाउन पोजीशन पे रखेंगे, ओवन से और सैम अयूब से ओपन करवाया जाएगा। इसके बाद बाबर आजम खुद जब ओपन करने आए तो मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यार मैं क्रिकेट के रिलेटेड बात करता हूँ, जो भी होगा, जहाँ पे गलत होगा मैं बोलूँगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए था। चाहे आप बाबर के फैन हैं, मैं आपसे बढ़ के फ़ैन हूँ, आपको पता है। ठीक है, मेरे ख्याल में रात वाले मैच को बाबर को ओपन नहीं करना चाहिए था। बाबर की जगह ओवन को ओपन करना चाहिए था। बाबर खुद वन डाउन पे आता, नंबर 4 पोजीशन पे ना आता। नंबर 4 बेशक मोहम्मद हारिस से करवा लेते। ठीक है, आप खुद वन डाउन पोजीशन पे आ जाते, लेकिन मिचेल ओवन ने आते साथ अटैक किया। बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, वो तो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन एक झलक दी कि वाकई ये पावर हिटर है। लेकिन एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई और एक बार फिर इबरतनाक शिकस्त कहेंगे, और एक बार फिर वही पुराने सीज़न की तरह। हालांकि यार हर सीज़न में पेशावर ज़ल्मी बेस्ट हुआ करती थी, लेकिन लास्ट कई ईयर से पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। अर्ली ऑन पहले दो मैच लगातार हार चुकी है। हार अलहदा चीज़ है, ये वन साइडेड हार है। ये आप कह सकते हैं कि खेल के हारने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ऐसा है कि आप गए और आपको पता है कि हमने हारना है, वन साइडेड मैच होना है, या टफ मुकाबला करते हुए नज़र आते। मोहम्मद हारिस ने बेहतरीन इनिंग खेली, बेहतरीन शॉटें लगाई, और उस तरफ अगर देखा जाए तो साहबजादा फरहान की एक शानदार इनिंग थी। मोहम्मद हारिस ने इम्प्रेस किया, नंबर 4 पोजीशन पे आके बेहतरीन इनिंग खेली, बेहतरीन हिटिंग लगाई, लेकिन 100 ना कर सके, जो कि मुझे अफसोस हुआ। लास्ट तक हमने देखा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मोहम्मद हारिस की बैटिंग जब ख़त्म होगी तो टीवी बंद, टाटा बाय बाय, लेकिन मोहम्मद हारिस लास्ट विकेट पे खड़े रहे और आखिर पे जाके इमाद वसीम की गेंद पे हिट लगाई, कैच आउट हुए, और उसके बाद 87 रन की शानदार इनिंग का इख्तिताम पजीर हुआ। और इस तरह पेशावर ज़ल्मी एक वन साइडेड मैच हार गई है। अब बाकी उनके तकरीबन कोटे के 8 मैचेस रह चुके हैं। अब उनके लिए ऐसे समझ लें डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तकरीबन आउट ऑफ 8 में से 6 कम अज़ कम मैच उन्होंने जीतने हैं, ताकि क्वालिफाइंग राउंड में वो पहुँच सकें, वो एलिमिनेटर में पहुँच सकें। इसलिए अब उनको तकरीबन 8 में से 6
ये मैचेस जीतना लाजमी है। 5 जीत जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि उनका चांस बन जाए रन रेट पे, लेकिन जिस तरह उनका रन रेट है आपने देखा, पहले जिस तरह हारे पहले मैच में, अब दूसरे मैच में जिस तरह हारे, एक बड़ी डिफीट हुई और इस तरह उनका रन रेट तकरीबन मेरे ख्याल में -3-4 तक पहुंच गया होगा। बाकी पेशावर ज़ल्मी बाबर अलैमान बहुत बुरी परफॉर्मेंस, बाबर की अपनी बुरी परफॉर्मेंस। बाकी जिस तरह ट्रोल किया जा रहा है, लाजमी बात है ट्रोलिंग तो होगी, अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होगी तो लाजमी बात है ट्रोल किया जाएगा। लेकिन बेस्ट विशेज़ है बाबर आजम के साथ, इंशाल्लाह अच्छा कम बैक कीजिए और इनके मुंह पे तमाचा मारिए।